प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला में ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो आइए बच्चों, देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से हैं और इसी टाइप के आपके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न है, बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है साइलों में। ऑप्शन 2 है भंडार गृहों में और ऑप्शन 3 दिया गया है 1 व 2 दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे और प्रश्नों के उत्तर पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा। 52 नंबर प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो आधुनिक विधि यहाँ पर ड्रिप तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढेकली, चैन पंप ये परंपरागत स्रोत हैं सिंचाई के। 53 नंबर प्रश्न है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं गेहूं की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में, धान की जड़ों में या मक्का की जड़ों में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? हैजा व चेचक, क्षय तथा टाइफाइड, खसरा, पोलियो, अतिसार व मलेरिया। तो अतिसार व मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। तो बिटुमिन का उपयोग बच्चों वर्तमान में पेंट व सड़क निर्माण में किया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, काला सोना कहते हैं कोयले को, पेट्रोलियम को, पेट्रोल को या द्रवित पेट्रोलियम गैस को। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को और कोयले को भी काला सोना कहा जाता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग बताइएगा। बाकी आंसर की में आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या है? हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा होता है बच्चों विब्रियो कालेरी जीवाणु से। तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है हैजा। 59 नंबर प्रश्न है, विश्व उष्णन का कारण क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं या पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाएंगे वनस्पति जात। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखता है। तो रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है? वन्य प्राणियों का, संकटापन्न स्पीसीज का। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 61 नंबर में। 62 नंबर प्रश्न है, निषेचन के पश्चात निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात जो है युग्मनज का निर्माण होगा। इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या वृषण में। तो भ्रूण का विकास होगा गर्भाशय में, यूट्रस में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, लैंगिक हार्मोन स्रावित होता है वृषण, अंडाशय, अग्न्याशय, 1 व 2 दोनों। तो लैंगिक हार्मोन्स का जो स्राव होता है ये दोनों में होता है, वृषण और अंडाशय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं XX, YY या XY। तो शुक्राणु में होंगे XY। इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी से किस रोग के होने की संभावना रहती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह, मलेरिया, चिकन पॉक्स या गाइटर। तो गाइटर होता है जिसको घेंघा रोग कहा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, इसे 125 न्यूटन पर बल लगाया जाता है। इस पृष्ठ पर लगने वाले दाब का मान क्या होगा? तो दाब P बराबर होता है F/A। यहाँ पर F ये न्यूटन में दिया गया है तो 125 हो जाएगा ऊपर, और ये F का मान है और क्षेत्रफल आपका A दिया गया है 25। काट देंगे 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है, यानी विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है,
तो उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा और दोनों बल अगर सेम हैं, बराबर हैं, तो 0 आंसर आपका हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का प्रतीक है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपका विद्युत बल्ब का चिन्ह दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। जो पहले ऑप्शन में है ये आपका कुंजी है, यानी की है, और ये आपका जो चौथे ऑप्शन में दिया गया ये आपका बैटरी का चिन्ह या प्रतीक दिया गया है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो खांचेदार बनने का कारण है बच्चों घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 72 नंबर प्रश्न है, पित्त रस भोजन के किस घटक का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वसा का पाचन करता है। 73 नंबर प्रश्न है, अमीबा में पादाभ का कार्य क्या है। अमीबा में जो पादाभ पाए जाते हैं ये गति करने और भोजन पकड़ने में काम करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है। तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों यूनिट में आपको ध्यान रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 75 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो ये दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये आपका H2SO4 जो दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है और ये आपका एसिटिक अम्ल है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, ये सभी आपके जो है सूत्र इम्पोर्टेंट हैं। 76 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला जो अग्निशामक यंत्र होगा वो उपयुक्त होगा। 77 नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रम को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किलो जूल प्रति किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, ऊष्मीय मान का मात्रक। 79 नंबर है, केचुए में गैसों का विनिमय होता है, अर्थात केचुआ सांस कैसे लेता है। तो त्वचा द्वारा इसका श्वसन होता है या गैसों का आदान प्रदान करता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स जो होते हैं ये लाभदायक होते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाओं द्वारा रक्त का थक्का बनता है। 81 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गए हैं, उसके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे। तो किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, अपोहन द्वारा। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, डायलिसिस द्वारा। 82 नंबर प्रश्न है, जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल और पोषक तत्वों का परिवहन पौधों में होता है जाइलम द्वारा। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मूल, तना और पत्तियों द्वारा नए पादप उगाए जाते हैं और ये किस प्रक्रम द्वारा, लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक या परागण द्वारा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन द्वारा मूली, तना और पत्तियों द्वारा नए पादप उगते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है। हीटर, प्रेस, बल्ब, ये सभी हो जाएंगे। हीटर, बल्ब, प्रेस, ये सभी क्या होते हैं, तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। दूसरा ऑप्शन इसको याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। 87 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश मिश्रण है। श्वेत प्रकाश किसका मिश्रण है, 7 रंगों का। तीसरा ऑप्शन सही आंसर।
88 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद क्या है। तो ये हो जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस यानी मिट्टी का निर्माण करते हैं, ह्यूमस यानी मृदा का निर्माण करते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, जल को रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन हैं। जल को रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन कौन है। क्लोरीन था नाइट्रोजन, ओजोन व नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, या क्लोरीन व ओजोन। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लोरीन और ओजोन का प्रयोग किया जाता है रोगाणु मुक्त करने के लिए। 91 नंबर प्रश्न है, आजकल बुआई के लिए उपकरण उपयोग होता है। तो आजकल बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। किशोर का मतलब है कोई नौजवान व्यक्ति जिसके लिए आहार सर्वोत्तम हो। तो इसमें आपका बिल्कुल रोटी चावल और सब्जी, ठीक है, ये आपका एक उपयुक्त आहार होता है। 93 नंबर प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब है जो कभी भी खत्म ना हो। तो ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक अक्षयशील प्राकृतिक संसाधन है। 94 नंबर प्रश्न है, निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है कौन सा है। ये है बच्चों एंटीमनी, ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर में। 95 कहता है कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। यानी वनों को जो काटा जा रहा है, वनों के जो कमी हो रही है, इसका स्थायी हल है पुनर्वन रोपण, यानी पुनः वनों को लगाया जाना। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा पुनः वन रोपण। 96 नंबर प्रश्न है, युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है किसमें। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, परिवर्धन या उपरोक्त सभी। तो मादा जो है शरीर के बाहर युग्मकों का संलयन ये होता है आपका बाह्य निषेचन में, जैसे मेढक या मछलियों में ऐसा देखने को मिलता है। 97 नंबर प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीपित करती है। अग्न्याशय, थायराइड, एड्रिनल या फिर पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 97 का चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती हैं। विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती हैं। तो ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 99 है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है। तो सर्पी जो घर्षण होता है ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, 2,4-D है। 2,4-D क्या है। खरपतवारनाशी, उर्वरक, जैव खाद या उपरोक्त सभी। तो 2,4-D एक प्रकार की खरपतवारनाशी दवा होती है और इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये बच्चों आपके टोटल रहे 100 प्रश्न जो आपके राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे। तो हमने आप सभी को इनका सलूशन पूरी तरह से करवा दिया है। अब इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर आपने पहला पार्ट मिलाया है तो आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर आपने यही पार्ट देखा है तो दूसरा पार्ट भी आप देख लीजिए और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।